हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी में फर्स्ट यूनिट चल रही थी, उसमें 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आर्किगोनेट्स क्या होते हैं, आर्किगोनेट्स मतलब जिसमें हमको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म पढ़ना था। यही मेनली होते हैं आर्किगोनेट। तो ये सारी इंट्रोडक्शन नॉलेज उसी फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको किस तरह से क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और आर्किगोनिएट क्या होते हैं। आर्किगोनियम और इंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर बताए थे आपको, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है। ये जो वनस्पति विज्ञान में हमारी थर्ड यूनिट 3 यूनिट है स्टार्टिंग की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। इसमें जो है आर्किगोनियम और इंथ्रीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम और आर्किगोनियम है। तो ये आपको टेरिडोफाइट में भी पढ़ना है, ब्रायोफाइट में भी पढ़ना है। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लो, अगर देख चुके हो फिर भी दोबारा देख सकते हो, ठीक है। वो कंसेप्ट स्ट्रोंग होना चाहिए। उसमें मैंने आपको आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट, सारी चीज़ें बताई हैं बेसिक, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में हम लोग उसके जो जनरल कैरेक्टर हैं ब्रायोफाइट्स के, और ब्रायोफाइट में जनरल कैरेक्टर, उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखे थे। फिर रिक्सिया जो स्पीसीज हमको पढ़नी थी लिवरवर्ट में, मैंने आपको बताया कई बार, हर क्लास में बताता हूँ कि ब्रायोफाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला लिवरवर्ट और दूसरा कौन सा है? मॉसेस, ठीक है। तो लीवरवर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, मॉस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लीवरवर्ट में हमको 2 स्पीसीज पढ़नी थी, 2 जेनरा पढ़ने थे, सॉरी, ठीक है, 2 जेनरा पढ़ने थे। पहला था रिक्सिया और सेकंड था मार्केंसिया। तो इसमें रिक्सिया ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मार्केंसिया का इंटरनल और एक्सटर्नल जो मार्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरह से उसमें टिश्यू वगैरह होते हैं, सेल का अरेंजमेंट होता है, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं मार्केंसिया में। आज इसका रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 8वां लेक्चर है ब्रायोफाइट की फर्स्ट यूनिट का, और सेकंड यूनिट भी स्टार्ट हो गई है कल से। मैम आपकी एक क्लास फर्स्ट ली थी कल, ठीक है, और आज भी आपको टेरिडोफाइट की क्लास मिलेगी। तो आप लोग यूनिट सेकंड भी साथ साथ देखते चलें, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है। सिलेबस बड़ा है, जितने भी लेक्चर आ रहे हैं आप लोग सीरियसली उसको अटेंड करिए और नोट्स बनाइए। आपको नोट्स टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। रिप्रोडक्शन जो है मार्केंसिया में 2 टाइप का होता है। जैसे रिक्सिया में पढ़े थे आप, वैसे ही इसमें भी है सेम। पहला वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव को हम एसेक्सुअल भी बोल देते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन, वो मेनली 2 ही टाइप का तो होता है। एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें 2 अलग अलग मेल फीमेल गेमीट बनते हैं, ठीक। इसको हम कैसे दिखाते हैं? ये मेल गेमीट है और फीमेल गेमीट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। सबसे मेन पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसमें क्या होगा, जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेल गेमीट बनेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें फीमेल गेमीट बनेगा। और ये कहाँ बनेंगे? मेल गेमीट बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो कि कहाँ पाया जाएगा? मेल प्लांट पे। मान लो ये मेल प्लांट है, ठीक है, ये मेल प्लांट है। तो इस पे क्या होगा? कहीं पे जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, हर प्लांट पे होते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे वहाँ गेमीट बनते हैं। ऐसे ही मेल में, ऐसे ही फीमेल में बनेंगे। अब ये मेल फीमेल सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल जो होते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल आप लोग पढ़े होगे, जैसे मटर वटर के पौधे पढ़े हो, सब बाइसेक्सुअल होते हैं। मादा और नर पुष्प दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग प्लांट पे हों, तो वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग स्पीसीज में। हालांकि अभी पुष्पी पादप हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो जनरली थैलेस स्ट्रक्चर है। आपको मैं रिप्रोडक्शन समझा रहा हूँ कि सेक्सुअल में 2 प्रकार के गेमीट बनेंगे।
और उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिलेंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन बोलते, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो आपको रिप्रोडक्शन समझ में आना चाहिए है क्या, और भी एक बन जाएगा तो जल्दी से आसानी से समझ में आएगा। इससे बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब उसमें अगुणित से द्विगुणित स्टेज जरूर आएगी, क्योंकि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। फिर से जाइगोट में कई सारे डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के बाद में इससे बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है ये नए प्लांट बनाता है। क्या बनाता है, नया प्लांट बनाता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अभी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी बताएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें ओनली वन ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है न्यू प्लांट, या सीधे हम बोल सकते हैं एनिमल या प्लांट दोनों, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए। मतलब एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म नए जीव को बना सकता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की मेथड है, इसमें एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है। अब वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव जैसे वेजिटेबल सब्जियां है ना, तो प्लांट से रिलेटेड। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी हम प्लांट में करते हैं तब उसी को बोल दिया जाता है वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। और एक वर्ड यूज किया जाता है प्रोपेगेशन। ठीक है। तो प्रोपेगेशन क्या होता है, ये भी मेनली जो है प्लांट के लिए यूज किया जाता है। जैसे रिप्रोडक्शन है, इसकी जगह पर हम प्रोपेगेशन प्लांट में यूज करते हैं। तो ये टर्म में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर आता है क्या, वेजिटेटिव। मतलब इसका ही एक प्रकार है, नाम है, जो कि हम प्लांट में यूज करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव मतलब प्लांट से रिलेटेड, प्लांट पार्ट से। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मार्केंसिया में, ये प्लांट जो होता है, प्लांट बॉडी पे प्लांट का टूटना, जैसे कि थैलेस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, डीके हो गया या डेथ हो गया उसका। ठीक है। तो इस टाइप से होगा। और एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होती हैं, बाहर साइड में ब्रांचें बन जाएंगी, वो सेपरेट हो जाएंगी थैलेस से, तो न्यू ऑर्गेनिज्म वो पूरा न्यू थैलेस बना लेंगी। तो ये सब मेथड में इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो जब मैंने जितना इसमें नोट किया है इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। शॉर्ट नोट आपको पार लगा देगा अच्छे से। ठीक है। अगर इतना लिख के आते हो तो पूरा नंबर भी मिलेगा। ठीक है। तो पहली बात, आपका कंटेंट सही होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, ताकि आप याद कर सकें। तो इसमें उतनी ही चीज़ें हैं जितनी ज़रूरी हैं आपके पूरे नंबर मिलने के लिए। इससे ज़्यादा आपको बवाल नहीं रटना है। हालांकि नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तुम किताबें कितनी भी पढ़ो वो तो अच्छा है, लेकिन पेपर में लिखने के लिए जो कंडेंस चीज़ें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही आना चाहिए, तो जल्दी से याद हो जाती हैं अच्छे से। तो मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन में आज की क्लास में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की 3 मेथड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, फर्स्ट है इसमें बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। मैंने आपको बताया था थैलेस की जो है कहीं से अगर डीके हो रहा है, टूट रहा है थैलेस, तो वहाँ से नया बन जाएगा। जैसे आपने मार्केंसिया का स्ट्रक्चर देखा ही है, इस तरह से कुछ मार्केंसिया होता है। ठीक है। ऐसे थैलेस होता है। अब इस पे जो है एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर भी हो सकते हैं इस तरह से। मेनली ऐसे ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। इस एंथ्रीडियोफोर में क्या होता है, इसके अंदर एंथ्रीडियम बनते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। मान लो इस थैलेस पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और इस पे गैमा कप भी प्रेजेंट हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये एक थैलस है, और मेनली जो है मिडरिप पे प्रेजेंट होते हैं गैमा कप। ठीक है। इस तरह से इसमें मिडरिप भी होती है। थैलस, आपको थैलस स्ट्रक्चर पता ही है। स्केल राइजॉइड सब होते हैं इसमें। ये राइजॉइड हैं लगे हुए हैं।
वेंट्रल साइड में। ये मटेरियल जो ऊपर वाला है डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। नीचे का जो पार्ट होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि नीचे की जो सेल्स होती हैं वेंट्रल साइड की उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो स्टोरेज का काम करती हैं सेल्स। और ऊपर का पार्ट जो डोर्सल साइड का है ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल के फिलामेंट होते हैं, क्लोरोफिल के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया है। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते थे एपिकल नोच। क्या बोलते हैं? एपिकल नोच। एपिकल नोच, ये जो है एपिकल नोच, ठीक है, यहीं से जनरली डीके होता है थैलस का। तो क्या होगा, मान लो यहाँ से टूटना स्टार्ट हो गया। अब टूट कैसे सकता है? एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स के थ्रू, जैसे कि थैलस है और मान लो कोई जानवर है इसके ऊपर से निकल गया, पैर उसका पड़ गया, तो यहाँ से उसका पार्ट इतना अलग हो गया। तो अगले स्टेप में देखते हैं, इस तरह से जो ये आधा पार्ट अलग हो गया है और आधा इधर का अलग हो गया है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, सेपरेट थैलस बन जाएंगे। और इसी पे भी क्या होगा, इस पे भी बहुत सारे गैमा कप लगे हो सकते हैं, राइजॉइड भी होंगे। कुछ राइजॉइड तो होंगे ना, जो इस इधर हैं कुछ इधर हैं, तो ये यहाँ से अगर टूट गया तो दोनों में राइजॉइड भी होंगे। राइजॉइड इसमें भी थोड़े से हैं, थोड़े से इसमें भी हैं, मतलब ये मिनरल एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, वाटर को भी खींच सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस हो ही जाएगा डोर्सल साइड में, दोनों में फोटोसिंथेटिक रीजन आ गया। तो इन देखो, एक ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? भोजन पहला, तो भोजन तो इसको मिल रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी भोजन और आवास होती। तो आवास मतलब इसका डीके हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक समुद्र में है और एक स्थल पे है, बीच से टूट गया लेकिन होगा तो वही। तो आवास तो दोनों का सेम है। भोजन पर निर्भरता, फोटोसिंथेसिस दोनों कर रहे हैं, दोनों में राइजॉइड है, मिनरल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो दोनों सेपरेटली जी सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं इसमें कोई मतलब सिस्टम डेवलप है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति में क्या है, हार्ट है प्रॉपर, ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, इतने सारे सिस्टम हैं। तो उसमें का अगर व्यक्ति को बीच से काटो तो उसके सिस्टम सब कट जाएंगे। इसमें कोई सिस्टम तो है नहीं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें डीके हो जाएगा अगर थैलस का बीच से, तो क्या होगा, आराम से सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह नए न्यू प्लांट, थैलस प्लांट की तरह ये ग्रो कर जाते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग में बस यही हमको लिखना है, द मैच्योर सेल्स ऑफ द गैमेटोफाइट आर शॉर्ट लिव्ड, न्यू सेल्स आर रेगुलरली फॉर्म्ड बाय द एपिकल सेल। जो एपिकल नोच मैंने बताया था आपको, जो ऊपर का पार्ट होता है, ये न्यू सेल्स ऊपर ही बनती है। थैलस जो है, नीचे की जितनी सेल्स देखोगे वो पुरानी होंगी। थैलस की जो ग्रोथ होती है तो ये हाइट ऊपर की ओर बढ़ती है इसकी। एपिकल नोच जो होता है, जो एपिकल सेल होती है यहाँ पे, ये है एपिकल नोच, यहाँ पे जो एपिकल सेल होंगी, ठीक है, एपिकल सेल, उसी में डिवीजन ज़्यादा होता है। जैसे आप पढ़ते थे, अब जैसे अभी हम पढ़ेंगे जब पुष्पी पादप पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मेरिस्टेम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमेशा जनरली कोई भी प्लांट होता है तो उसकी ग्रोथ जो ऊपर होता है टिप का पोर्शन, वहीं से ग्रोथ होती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो सेल्स होती है मेरिस्टेम सेल्स होती है, उनमें डिवाइड करने की क्षमता होती है। तो वो पुष्पी प्लांट जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं एक ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट से ही इवोल्व हुए हैं। तो वो लक्षण जो उनमें मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र जो उसमें उद्भव हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, कुछ उसी तरह के ये जो एपिकल पार्ट है, इसको मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आप जो है इसको रिलेट कर सकते हो वहाँ से। हालांकि हम मेरिस्टेम नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेम के लिए वो टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू होने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। लेकिन वैसे ही कुछ कुछ लक्षण यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ भी ग्रोथ ऐसा नहीं है कि बीच से भी थैलस में हो रही, जबकि आप देखते हो थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ने के लिए होगी, वहाँ जो ये चौड़ाई बढ़ेगी ना, तो इसमें सेल्स जो इनका डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो बढ़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होंगी, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीपल डिवीजन चलेंगे सेल्स के। अब ये जो बीच वाली जो ग्रोथ है थैलस की, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आप गन्ना का पौधा देखे होंगे, इस तरह से गन्ना होता है, ठीक है, उसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। क्या होते हैं,
नोड और इंटर नोड होते हैं। यहाँ से जड़ें भी निकल आती हैं गन्ने में, जो नीचे का ज़मीन वाला पार्ट होता है वहाँ इस तरह से अवस्तंभ जड़ें बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अवस्तंभ जड़ें। ये गन्ना है। तो इसकी जो टिप होगी, ठीक है, टिप जहाँ पे पत्तियाँ लगी होती हैं, बहुत सारी पत्तियाँ लगी होंगी, जो मैंने गन्ने का प्लांट ही बना दिया तुम्हारे लिए। तुम लोग देखे होगे गांव में, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया गन्ना। इसका जो टिप है, ये लीफ है, इसके ऊपर टिप होगी इसकी। ये टिप में क्या होगा? मेरिस्टेम। तो ये ऊपर की ओर ग्रोथ करते जा रहा है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जो संध है, ये गांठ है, नोड, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरकेलरी होता है मेरिस्टेम। तो इसको रिलेट करो, इसकी जो विड्थ बढ़ रही है इस थैलस की, ये चौड़ाई में ग्रोथ कर रहा है। सेम कैसे? जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एपिकल सेल्स होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की क्षमता होती है। अब बात ये क्यों मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ? क्योंकि हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इस पर जोर देना पड़ेगा। क्योंकि हम थैलस को यहाँ से कट किए। अगर मान लो हम थैलस को यहाँ से कट कर देते तो ये पार्ट ऊपर हो जाता, ये नीचे, तो नीचे का जो पार्ट बचता तो 2 ऑर्गेनिज्म नए तो बन जाते, लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? हम इसको इस तरह से काटे हैं, मतलब एपिकल सेल्स इस वाले थैलस में भी आ गई और इसमें भी आ गई। इस चीज़ को अच्छे से समझो। मतलब इन दोनों थैलस, इंडिविजुअल थैलस ग्रो करेंगे, बढ़िया ग्रोथ होगी। अगर इसी थैलस ऐसे टूट जाता तो ऊपर वाला थैलस तो इंडिपेंडेंटली ग्रोथ अच्छे से करता रहता, लेकिन जो नीचे का पार्ट था वो लिविंग तो रहता, जीवित रहता, लेकिन क्या होता है इसमें? ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसीलिए एपिकल नोच जो है, एपिकल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर में। जैसे कि वहाँ फ्लावरिंग प्लांट में मेरिस्टेम होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम पढ़ोगे, उसमें इंटरकेलरी पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे की यूनिट में पढ़ना है। इन डेथ एंड डीके, जब डेथ डीके की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डीके रीच द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी। वही डाइकोटोमी, मतलब जहाँ से इस तरह से थैलस, डाइकोटोमी क्या होता है? ऐसे थैलस बनाए थे ना, तो ये जो है पार्ट, इसको डाइकोटोमी बोल रहे हैं, ठीक। यहीं से तो टूट रहा था। डाइकोटोमी, 2 पार्ट्स एपिकल पार्ट्स, 2 एपिकल पार्ट्स, जो एपिकल पार्ट है वही ऑफ द थैलस सेपरेट एंड फॉर्म 2 इंडिपेंडेंट प्लांट। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया बस सेम इसमें लिखना। अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हो और तो आप सेंटेंस अपने आप लिख दोगे। सेकंड, इसमें बाय एडवेंटिसिस रूट ब्रांचेस। इसमें एडवेंटिसिस ब्रांचेस, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जैसे कि ये थैलस था, अब इसी थैलस में मान लो ये छोटी सी एक ब्रांच ऐसे लगी हो, तो बहुत सारी ब्रांचें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब शाखित भी नहीं होता है, नॉर्मल 1-2 ब्रांचेस पाई जाती है। तो ये छोटी ही ब्रांच थी, मान लो यहाँ से सेपरेट हो गया, तो ये तो पूरा मार्केंसिया ग्रो ही कर जाएगा। तो वही इसमें हेडिंग है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। सम स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया पजेस एडवेंटिशियस ब्रांचेस। सब कुछ में होता है, जितनी भी हैं मार्केंसिया की स्पीसीज, सब में नहीं ब्रांचेस मिलेंगी। वैसे जनरली मिलती, ज़्यादातर जितनी भी स्पीसीज हैं सब में मिल जाती है, ठीक है। कुछ हैं जिसमें सिंगल एक ही डाइकोटोमी पाई जाती है, उसमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के वेंट्रल सरफेस में ब्रांच छोटी छोटी बन जाती है। दीज ब्रांचेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट थैलस ग्रो इनटू न्यू थैलाई, ठीक है। तो न्यू थैलाई में वो ग्रो कर जाती है जब सेपरेट हो जाती है। पेरेंट थैलस मतलब वही जो मेन थैलस है, थैलस प्लांट बॉडी, उससे वो ब्रांच अलग हो जाएगी और क्या होगा, वो न्यू थैलाई ग्रो कर जाएगा। अब अलग अलग स्पीसीज में ये प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ में होता है तो जो सूटी एरिया होती है ऊपर की, वहाँ से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। तो कुछ में जो मेन प्लांट बॉडी है थैलस, तो वेंट्रल साइड में वहाँ से थैलस से ग्रो कर जाएंगी। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। आपको जनरल चीज़ें यूज करना है, क्योंकि हम जनरल पढ़ रहे हैं मार्केंसिया कोई स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं पढ़ रहे हैं कि उसके कैरेक्टर लिखे। तो इसलिए हम बोल देते हैं सम स्पीसीज, क्योंकि मार्केंसिया एक जनरा है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज है। अब सब में तो चीज़ें कॉमन होंगी नहीं, तो मैक्सिमम स्पीसीज में जो मिलते हैं उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, जनरा के लिए। थर्ड क्या है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पर डायरेक्ट केवल गैमा कप पे ही पूछा जाता है क्वेश्चन।
ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तो पार्ट है ही, लेकिन आपसे सेपरेट 2 से 3 नंबर में शॉर्ट नोट या कमेंट पूछा जाता है गेमा पर। सिंगुलर इसको गेमा बोलते हैं, प्लूरल इसको बोलते हैं गेमी। ठीक है, आप लोग बहुत पूछने लगते हो सर गेमा और गेमी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे फंगस और फंजाई, ठीक है, होता है उसी तरह से फंगल, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए गेमा सिंगुलर है और ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, गेमी जब कई सारे एक साथ में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट आपसे पूछा जाता है। आपको गेमा के बारे में इससे पहले मैंने बताया है लेक्चर में, कई बार बताया, हर लेक्चर में बताता हूँ। गेमा जो है, गेमा कप होता है, उसके अंदर बहुत सारे गेमा होते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन होता है। ठीक है, और इसमें पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोशिकीय होता है। ऐसा नहीं कि एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, कई सारी सेल्स एक पास पैरेंकाइमेटस सेल्स आती हैं, फिर उससे जो है इसका निर्माण होता है गेमा कप का। गेमा कप के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गैमा होते हैं। ये गैमा जो हैं ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं। ये गेमा जब मेच्योर होगा, गेमा कप के अंदर गेमी जब मेच्योर होगी तो क्या होगा, इनका देहसेंस होता है। ठीक है, गेमा फट जाएगी गेमा कप और सारे गेमा बाहर निकल जाएंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये उसका नोट्स है, इसको आप लोग पढ़ लेना, मैं सेंड कर दूंगा आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ। बुक की भी जो ज़रूरत हो आप लोगों की, तो बुक से भी डायग्राम सेंड कर दूंगा। ये देखो गेमा कप का स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन होता है, थैलस के ऊपर ही लगे होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियोफोर, उसी तरह से ये भी होता है। लेकिन एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर में एक अलगाव भी होता है इससे। ठीक है, डिफरेंस है, क्या है कि वो जो डाइकोटोमी होती है मेनली वहाँ से ग्रो करते हैं, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। ये जो मेन थैलस स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है एंथ्रीडियोफोर और ये है आर्किगोनियोफोर। ये जो गेमा कप होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्लांट। ठीक है, तो ये तो डाइकोटोमी से ग्रो कर रहे हैं, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, और ये जो हैं गेमा कप ये मेन थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, गेमा बोलते हैं। ठीक है, हम एक देखो दो को इसमें चिन्हित किया गया, इसलिए गेमी लिखा गया है। जब एक की बात करेंगे तो गेमा लिखेंगे। अब ये गेमा कप होता कैसे है, ये तुमको बाहर से गेमा कप दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं स्ट्रक्चर। हम जनरली जब थैलस को ऐसे पूरे प्लांट के थैलस को हम देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा पार्ट ऐसे काट लें, अगर उसमें गेमा कप उस रीजन में प्रेजेंट हुआ जिसको हम काटते हैं, तो माइक्रोस्कोप में सीधा इसका स्ट्रक्चर दिख जाता है। इसका हम सेक्शन भी काटते हैं गेमा कप का। ठीक है, तो ये है गेमा। ठीक है, गेमा में क्या है, गेमा कप है, ये है पूरा, इसके अंदर गेमा भरे हुए हैं। ये थैलस आपको दिखाया कि थैलस के ऊपर किस तरह से गेमा लगे होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, ये फट जाता है और जितने भी गेमी इसके अंदर हैं, छोटे छोटे गेमी बाहर निकल जाते हैं और न्यू थैलस बना देते हैं मार्केंसिया का। ये मेन फीचर होता है लिवरवर्ट का। ठीक है, मोसेस में आप देखोगे गेमा वेमा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो दूसरी मेथड से होता है। ये हम काटे हैं, इसका क्या काटे हैं, इसका जो वर्टिकल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन आप जानते ही होंगे। वर्टिकल मतलब गेमा को खड़ा खड़ा काट दी, और ट्रांसवर्स मतलब इसको बीच से काटते, मतलब ये है। तो इसको अगर ऐसे काट दें हम, ऐसे, तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, और इसको अगर बीच से यहाँ से फाड़ दें, फाड़ना बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसको क्या खड़ा खड़ा फाड़ दिए तो ये स्ट्रक्चर इसका दिख गया। अब देखो ये गेमा कप है, इसके अंदर इस तरह से गेमी लगे होते हैं। क्या है, गेमी डम्बल शेप में होते हैं। क्या होते हैं, डम्बल शेप में। इसमें स्टाल्क भी छोटे छोटे, नीचे देखो स्टाल्क से ये जुड़े हुए होते हैं गेमा कप से। ये एक सेपरेट गेमा है। क्या है, गेमा। अब इस गेमा में क्या होता है, ये नोच है, ये एपिकल नोच बनाएगा। ये जो गेमा है एक सिंगल गेमा, सिंगल थैलस बनाएगा मार्केंसिया का। तो मार्केंसिया के थैलस में आप देखिए नोच होती है एपिकल, तो ये जो नोच है ये एपिकल नोच बनाएगी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये राइजोइडल सेल्स है। जो राइजोइडल सेल्स हैं, मतलब ये वेंट्रल साइड का ओवरव्यू है, क्योंकि राइजोइडल सेल्स राइजोइड किधर बनाती है, वेंट्रल साइड में। तो ये मार्केंसिया इधर वेंट्रल साइड है और उधर क्या होगा,
उधर होगा इसका डोर्सल साइड जी सर। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होंगी, तो इसमें राइजोइडल सेल होंगी, ओएल सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं स्टोरेज में। अब देखो ओएल सेल मतलब स्टोरेज रीजन वाली, तो ये स्टोरेज भी इधर दिखाया है, राइजोइडल सेल्स भी है, इसका मतलब ये वेंट्रल साइड है और ये स्टाल्क होता है। तो आई होप आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स में सेंड कर दूंगा, ये पूरी यूनिट जब पूरी हो जाएगी तो पूरा एक साथ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। नोट्स आप लोग घबराइए मत, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तेज अच्छे से सारी चीज़ें समझो। जब समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अब हम अगले क्लास में मार्केंसिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक। वो पूछा जाता ही है जनरली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इससे बीज हैबिट आएगी। भी आगे देखोगे सीड हैबिट आएगी, बीज उत्पन्न होने वाला जो है, बीज कैसे उत्पन्न होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्लांटों में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको अच्छे से तैयार करो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।